नाजरीन, पुलिस वर्दी में छुपे 8 फिरौनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया, बाप बेटों पर तशद्दुद, खवातीन से बदतमीजी और रिश्वत लेकर सारा मामला खत्म कर दिया। आज की कहानी किसी डाकू की नहीं, आज की कहानी वर्दी की है। अगर आपके घर का दरवाजा कोई रात को तोड़ दे, आपको, आपके वालिद को, आपके भाई को मारे, खवातीन से बदतमीजी करे और कहे कि मैं पुलिस हूं, तो आप बताइए कि ये जराइम पेशा है या रियासत। कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, मगर इस रिपोर्ट से आपको मालूम होगा कि कभी कभी कानून वर्दी के जूतों तले भी आ जाता है। ये सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद, कांस्टेबल मसूद, कांस्टेबल रेहान, कांस्टेबल अलीम, कांस्टेबल मुख्तार, कांस्टेबल मकसूद, जिन्होंने एक शहरी के घर दावा बोल दिया, घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया और अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर दाखिल होने पर घर की खतून ने पूछा, आप कौन हैं? तो थानेदार ने कहा, कहां है तुम्हारा वकील पुत्र, उसे सामने लाओ। शोर सुनकर वकील, उसका भाई और वालिद आ गया। घर के सारे अफराद इकट्ठे हो गए और वकील ने पुलिस एहलकार से पूछा कि किस कानून के तहत आप घर में दाखिल हुए हैं, कोई FIR या कोई वारंट है? शायद वकील नहीं जानता था कि सामने वर्दी में एक फिरौन खड़ा है। थानेदार ने कहा, तुम नहीं जानते कि हम जहां पर खड़े हो जाएं, कानून वहां से ही शुरू होता है, और गलीज गालियां देना शुरू कर दी। वकील ने कहा कि खुदा का खौफ खाओ, घर में औरतें हैं। तो उसने कहा कि तुम वर्दी वाले को सिखाओगे कि इज्जत क्या होती है, और वकील का गिरेबान पकड़ा, उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बल्कि पुलिस एहलकारों ने वकील के बाप और उसके भाई को भी पकड़ लिया। उन पर बेमाना तशद्दुद किया गया, उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगे। खवातीन ने जब रोकने की कोशिश की तो उनसे बदतमीजी की गई और गलीज गालियां दी गई। पुलिस एहलकार बाप बेटों को गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर चले गए, जिन पर ना कोई FIR ना कोई दरखास्त थी, न जाने किस जुर्म की सजा इन्हें दी जा रही थी। थाने ले जाने के बाद बाप बेटों को खूब तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर इन्हें एक गांव किसी सुनसान जगह ले जाया गया, जहां पर सब इंस्पेक्टर रशीद ने कहा कि हम तुम्हारा पुलिस मुकाबला करेंगे। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक समझदारी का मुजाहरा करो, हमसे कंप्रोमाइज कर लो, या हम तुम्हें यहां पर मार देंगे। जिस पर बाप बेटों ने मिन्नत समाजत की और पुलिस की तमाम शराइत मानने से हां कर दी। पुलिस एहलकारों को 1 लाख रुपया और सोने की चेन दी, जिन पर इन्होंने बाप बेटों को छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। अगले रोज वकील दरखास्त लेकर थाना नश्तर पहुंच गया। इसने कहा, मेरे साथ जुल्म हुआ है, सारी दास्तान बताई और कहा मैं मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूं। चादर चारदीवारी हमारे आइन में लिखी है। पुलिस एहलकारों ने कहा, हमारे आइन में जरूर लिखी होगी, लेकिन हमारे थाने के रजिस्टर में नहीं लिखी। शुक्र करो तुम बच गए, और बेहतरी इसमें है कि तुम थाने से निकल जाओ, वरना तुम पर नया मुकदमा दर्ज करके तुम्हें हवालात में बंद कर देंगे। ये वो दरवाजा है जहां इंसाफ अंदर आने से डरता है और मजलूम बाहर खड़ा रहता है। वकील ने पुलिस के इनकार के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में दरखास्त दायर की कि पुलिस एहलकारों ने इसके घर चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल किया है, खवातीन से बदतमीजी, बाप और बेटों पर तशद्दुद किया है, रिश्वत ली है। बाइये बी के तहत अदालत ने उस दरखास्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मगर अफसोस हमारे सिस्टम पर कि 6 माह गुजर जाने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया। एक बार के लिए सोचे, कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या कानून वाकया ही सबके लिए बराबर है? अगर कोई शहरी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करता, उन्हें मारता, तो क्या इसका मुकदमा 6 माह बाद दर्ज होना था? तो यकीनन नहीं। उसका मुकदमा फौरी दर्ज किया जाता, बल्कि दहशतगर्दी की दफात के तहत होता। उस शख्स के पूरे खानदान को हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता। मगर अब मामला पुलिस के खिलाफ था। पुलिस एहलकारों ने अपने पेटी भाइयों के खिलाफ इस मुकदमे को दर्ज करने में
6 माह उनका साथ दिया। ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हो गया। शहरियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि वीडियो होने पर भी 6 माह बाद मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। ये पुलिस एहलकार हैं या गुंडे? क्या पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि वो बगैर वारंट किसी के घर दाखिल हो जाएं? पुलिस चादर चारदीवारी का तकद्दस इस्तेमाल कर सकती है? पुलिस किसी शहरी को बगैर FIR के गिरफ्तार कर सकती है? क्या पुलिस शहरियों पर तशद्दुद कर सकती है? या जब पुलिस के खिलाफ कोई दरखास्त दायर होती है तो इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता? हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से, IG डॉक्टर उस्मान अनवर से, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से कि आप पंजाब के अंदर क्राइम को ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं, शहरियों के हकूक़ की बात करते नज़र आ रहे हैं, शहरियों को उनके हकूक़ दिलाते नज़र आ रहे हैं। इस मामले पर भी शफाफ तहकीकात हों, असल हकायक सामने आएँ, वर्दी को बदनाम ना किया जाए और जो गुनाहगार हैं इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, बल्कि ऐसी सजा जो मिसाल बने ताकि दोबारा कोई वर्दी में अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करे और शहरी महफूज रहे। क्योंकि वीडियो में नजर आने वाले पुलिस एहलकार नहीं, गुंडे हैं। ये ताकत नहीं, डर था। शहरी अपने घरों में महफूज नहीं थे, इज्जतें महफूज नहीं थी। और अगर किसी शहरी की जान की कीमत 1 लाख रुपया और सोने की चेन है तो सवाल बनता है कि इस मुल्क के शहरी फिर कहां जाएं। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।